बिजली महंगी, सिलेंडर महंगे और टैरिफ। और अब दोस्तों बीजेपी सरकार दिल्ली वालों पर एक और बम फोड़ने जा रही है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाने जा रही है। ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी का बदला दिल्ली वालों से लिया जा रहा है या दिल्ली की सत्ता से दूर रखने का बदला लिया जा रहा है। दिल्ली की भाजपा सरकार एक के बाद एक ऐसे फरमान जारी कर रही है जो आने वाले समय में दिल्ली की मुश्किलें को और बढ़ा सकता है। सीएम रेखा गुप्ता ने बजट का ऐलान किया जब तो बड़े बड़े दावे किए। पहली बार 1 लाख करोड़ का बजट मिला है दिल्ली को, ये करके दिखाएंगे, वो तीर चलाएंगे। फिर उन दावों का क्या हुआ? क्या उन सभी का मतलब उल्टा था कि हम ये सब नहीं करेंगे? गरीब आदमी की लाठी एक के बाद एक तोड़ी जा रही है ये रेखा सरकार। हाल ही की खबरों में दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने 9 अप्रैल 2025 को एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अगले आदेश तक नया ईवीएस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। इसका मतलब सीधा है बीजेपी गरीब का बेटा गरीब, अमीर का बेटा अमीर होने का फरमान दे रही है। फिर ये वर्ण व्यवस्था लाने की तैयारी कर रही है। लेकिन हमारे संविधान निर्माता ने हर तबके को समान अवसर और समान अधिकार देने की नीति बनाई है और आज हमें उस पर अमल करना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दिल्ली में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगने का दावा किया जा रहा है। अगले आदेश तक नए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स दिल्ली के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए शिक्षा और अन्य सरकारी योजनाओं में लाभ लेने का महत्वपूर्ण माध्यम था, जिसे अब दिल्ली की बीजेपी सरकार बंद करने जा रही है। और केवल ईडब्ल्यूएस की ही नहीं, बीजेपी ने चुनाव में जितने वादे किए, दिल्ली में बिजली कटौती की, बिजली महंगी की और निजी स्कूलों की फीस भी वृद्धि की और दिल्ली की अन्य समस्याएं बीजेपी की नीतियों का ही नतीजा है। और ईडब्ल्यूएस को लेकर यह फैसला ऐसे समय में आया है जब सीबीएसई के बोर्ड के नतीजों का इंतजार है और सीयूईटी की परीक्षा सहित तमाम विश्वविद्यालयों में दाखिले वाली परीक्षाएं की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सरकार ने यह नहीं बताया कि यह कब तक बंद रहेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत देने वाले ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों को शिक्षा और नौकरी के अवसरों के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है। यह आरक्षण उन सभी उम्मीदवारों पर लागू होता है जो पहले से ही किसी आरक्षण श्रेणी में नहीं आते हैं या जो पहले से ही एक निश्चित आरक्षण पा रहे हैं। लेकिन बीजेपी को यह बात हजम नहीं हुई, इसलिए इसे तत्काल बंद कर दिया गया। दिल्ली में गरीबी का स्तर कई कारकों से निर्भर करता है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे रोजगार, महंगाई और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। बीजेपी की केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस कोटा जैसी नीतियों को खत्म करने की तैयारी की है, जिनका मकसद आर्थिक रूप से कमजोर तमाम वर्ग को मुश्किलें देना है। योजनाएं ठीक से लागू न हो या बुनियादी सेवाएं बाधित हो तो जनता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। अभी तक बीजेपी की दिल्ली सरकार को सत्ता में आए कुछ ही महीने हुए हैं और दिल्ली वालों पर पहाड़ टूट पड़े हैं। दीर्घकालिक प्रभाव का असर तो और भी मुश्किल हो सकता है। सोचिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के जरिए हजारों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों की पढ़ाई में, एडमिशन में और फीस में छूट मिलती थी। बड़े अस्पतालों में महंगे इलाज की सुविधा मिलती थी और कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता था, जिससे गरीब आदमी की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती थी। लेकिन अब बीजेपी सरकार ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को ही रोक दिया है। ऐसे ही राशन कार्ड को लेकर भी केवाईसी की बात की गई, जिसे काफी लोगों को परेशानी हुई राशन लेने में। और अब सरकार अपनी नीतियों और योजनाओं को अपने नाम देने के चक्कर में आम आदमी की मुश्किलें बढ़ाती जा रही है। अगर बीजेपी का कहना है आप सरकार ने घोटाले किए हैं, उन्हें सुधारना है, सिस्टम सही करना है, तो कीजिए ना आप। लेकिन किसी भी सरकारी योजना पर इस तरह एकदम रोक लगाना लोगों की जिंदगी में कितनी कठिनाइयां पैदा कर सकता है। कोई व्यक्ति अगर अपने बच्चे का दाखिला इस बार कराने की सोच रहा होगा तो अब वो अपने बच्चे को किसी सरकारी स्कूल में भेजेगा जो कि उस बच्चे का भविष्य तय करेगा। बीजेपी ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों में बहुत बड़े स्तर पर धांधली की आशंकाएं जताई हैं। इस फैसले से राजधानी की एक बड़ी जनसंख्या शिक्षा और नौकरी में आरक्षण के अवसरों से वंचित हो गया है। और हैरानी की बात यह है
कि यह फैसला ऐसे समय में आया जब सीबीएसई के बोर्ड के नतीजों का इंतजार है और सीयूईटी परीक्षा सहित तमाम विश्वविद्यालयों में दाखिले वाली परीक्षाओं की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सरकार ने न ये बताया कि यह कब तक बंद होगी और ना ये बताया कि ये आगे शुरू होगी भी या नहीं। साथ ही इस बात का भी जिक्र नहीं किया कि सरकार अब तक जारी किए गए प्रमाण पत्रों की जांच कब तक पूरा कर लेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, दिल्ली की बीजेपी सरकार का यह फैसला सही है या गलत? हमें लिखकर जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।